नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों, आज की इस वीडियो से अगर कोई भी हिंदी का नाम है, कोई भी हिंदी का शब्द है, कोई भी हिंदी का मैसेज है, कोई भी बात आप हिंदी में सोचते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों को अंग्रेजी में लिखना सीख जाऊँ, अंग्रेजी में पढ़ना सीख जाऊँ, तो आज की यह क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको इतना आसानी से बता दूंगा और आप कोई भी हिंदी का नाम हो, हिंदी का शब्द हो, हिंदी का मैसेज हो, उसे आप फटाफट अंग्रेजी में लिख पाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह तरीका पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियोज आती रहती है। तो आप इस चैनल के वीडियोस को देखकर आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से आप लिखेंगे, फटाफट अंग्रेजी कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और मैसेज भेजना सीखो। मंत्र आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हिंदी के शब्द लिखे हैं जिनको आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में लिखना बताता हूँ। बस ध्यान से आप वीडियो को देखते जाइए, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, बस आप ध्यान से सुनिए क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ, क्या चीज़ आप देखिएगा। लिखा क्या है, पहला शब्द लिखा है और, तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखिए। तो बच्चों यहाँ लिखा है औ, तो औ बनाने के लिए हमको लिखना होता है AU। क्या लिखना होता है, AU। देखिए अगर कहीं पर औ की मात्रा लगी होती है तब भी हम AU का प्रयोग करते हैं, ठीक है, AU। लेकिन अगर पूरा का पूरा औ ही लिखा है तब भी हम AU का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है र, तो र बनता है आपका R से, यह लिखा गया है और। क्या लिखा है बच्चों, और। उसके बाद भाई, क्या लिखा है भाई, तो देखिए भ बनता है आपका BH से। उसके बाद भा में आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब बड़ी ई लिखा है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, देखिए अगर छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा लगानी होती है तो हम आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई। लेकिन यहाँ पर तो बड़ी ई लिखा है, तब क्या लिखेंगे, तो भी इसके लिए हम आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। आई ही लिखना होगा, आपको यहाँ डबल ई का प्रयोग नहीं करना। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है कि BH से आपने भा बना दिया, ए से आ की मात्रा और बड़ी ई है तो डबल ई लिख दिए, ऐसा आपको नहीं लिखना है भाई, हमेशा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है बताओ, तो ब बनता है आपका B से। अब अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगा के लिखते हैं, तो ब पे मात्रा ही नहीं है तो ए लगा दीजिए। अत्ता बनता है आपका T से, अब ता में मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे आ की मात्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है ओ, तो ओ की मात्रा लगाने के लिए लिखा जाता है ओ, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा ओ लिखा है तब भी हम अंग्रेजी का ओ लिखेंगे। यह लिखा गया है बताओ, इसके लिए हम लिखेंगे ओ। उसके बाद लिखा है कैसे, तो का बनता है आपका के से, का पे आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे। स बनता है आपका एस से, सा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह लिखा गया है कैसे। उसके बाद हो, तो हा बनता है आपका एच से, हा पे ओ की मात्रा है तो देखिए यहाँ पर भी ओ लिखेंगे। हमने ओ के लिए भी पूरा का ओ लिख दिया था और यहाँ पर ओ की मात्रा है तब भी हम ओ का प्रयोग किए हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है ठीक है, तो देखिए ठा बनता है आपका TH से। उसके बाद है बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ आप डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। चलिए हम दोनों लिखते हैं। पहले आप लिखिए डबल ई और के से बनता है का, यह लिखा गया है ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, TH से आपने ठा बना दिया, अब बड़ी की मात्रा के लिए आई आपने लिख दिया और के से का, तो यहाँ पर दोनों सही होगा, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से। आगे लिखा है लिखा गया है तुम, तो टा बनता है आपका टी से, ता बनता है टी से, ता पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। अम्मा बनता है आपका यम से, यह लिखा गया है तुम। उसके बाद कुछ है, तो का बनता है आपका के से, का पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। छ बनता है CHH से, तो यह लिखा गया है कुछ। उसके बाद कर,
कर कैसे लिखेंगे, देखिए का बनता है आपका के से, का पर कोई मात्रा नहीं ए, र बनता है आर से। तो आप कहेंगे सर इस रा पे भी मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा दीजिए। नहीं बच्चों, यहाँ ए आपको नहीं लगाना है। क्यों सर, अभी आपने तो कहा कि अगर बिना मात्रा वाला कोई भी अक्षर होता है तो उसके बगल में हम ए लगाते हैं। बिल्कुल बच्चों, हमने सही बताया है। लेकिन अगर वही अक्षर बिना मात्रा वाला शब्द के लास्ट में लिखा रहता है तो हम ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। कोई भी अक्षर हो बिना मात्रा वाला हो, शब्द के लास्ट में हो तो ए नहीं लगाते हैं। बाकी कहीं भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिखा रहे, तो यहाँ पर रा पे कोई मात्रा ही नहीं है तो आर से पूरा रा बना देंगे, मात्रा नहीं है तो ए। हा बनता है आपका यच से, हा पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई, यही लिखा गया है रहे। उसके बाद मित्र, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे छोटी ई की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे। अब लिखा गया है त्र, तो त्र बनता है बच्चों आपका टी आर से, टी आर से त्र बनता है। अब यहाँ देखिए बच्चों ए लगाते हैं लास्ट में, जैसे त्र हो ट्र हो तो उसके साथ हम ए लगाते हैं, तो यहाँ ए लगाना पड़ेगा। भले ही इसमें बिना मात्रा के है लेकिन ए लगाना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या, तो क्या कैसे लिखेंगे, आधा का कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। देखिए का बनता है आपका के से, लेकिन यहाँ आधा का है तो उसके लिए भी हम के ही लिखेंगे। अब आधा बनाने के लिए आपको तुरंत बगल वाला अक्षर लिख देना है और आ की मात्रा लगा है तो ई, यह हो गया क्या। तो आधा अक्षर बनाने के लिए जो भी आधा अक्षर है उसको लिखेंगे, तुरंत ही आप बगल वाला अक्षर लिख देंगे। ठीक है, तो आधा बनाने के लिए हमने लिखा के और तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिख दिया वाई, वाई से होता है या, और इसमें आ की मात्रा है तो लिखेंगे ये, यह हो गया क्या। हाल, तो हा बनता है आपका एच से, हा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ल बनता है यल से, लिखा गया है हाल। उसके बाद चाल, तो चा बनता है आपका सी एच से, चा पे आ की मात्रा है तो ए, ल बनता है यल से, यह लिखा है चाल। घर, तो घा बनता है आपका जी एच से, घा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। र बनता है आर से, यह लिखा गया है घर। उसके बाद नहीं, तो ना बनता है आपका इन से, ना पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दीजिए। हा बनता है यच से, हा पे बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, यह लिखा गया नहीं। उसके बाद अभी, तो यहाँ पर लिखा है छोटा आ तो इसके लिए लिखेंगे ए। भ बनता है आपका बी एच से और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, यह लिखा गया है अभी। उसके बाद बोलो, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ओ। ल बनता है आपका एल से, ला पर भी ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, यह लिखा गया है बोलो। क्या लिखा है बच्चों, बोलो। उसके बाद चुप, तो चा बनता है आपका सी एच से, चा पे छोटा ओ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। अब प बनता है पी से, यह लिखा गया है चुप। उसके बाद मत, तो देखिए माँ बनता है यम से, माँ पर कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे और त बनता है टी से, यह लिखा है मत। उसके बाद रहो, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। हा बनता है यच से, हा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, यह लिखा गया है रहो। उसके बाद कोई, तो का बनता है के से, का पे कोई, देखिए का पे ओ की मात्रा है तो यहाँ लिखेंगे ओ। अब यहाँ है बच्चों बड़ी ई, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था बड़ी ई के लिए आई लिखा था, वैसे ही यहाँ पर बड़ी ई के लिए आई लिख देंगे। जैसे हमने लिखा था भाई, बी एच ए आई लिखा था ना भाई, तो वैसे ही हम यहाँ कोई लिखेंगे। ठीक है, तो बड़ी ई के लिए आई। उसके बाद लिखा है दिक्कत, तो दिक्कत कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। देखिए बच्चों, अगर आपके मन में जितने भी डाउट होंगे जब क्लियर रहेंगे तभी तो आप आसानी से कोई भी हिंदी का नाम है उसे अंग्रेजी में लिख पाएंगे। और यह जब चीज़ सीखे रहेंगे आप ना, तो कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा है तब भी आप उसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से आप हिंदी में भी उसे लिख पाएंगे। कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी में नाम लिखा है, मैसेज लिखा है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। लिखा गया है दिक्कत, दिक्कत कैसे लिखेंगे, देखिए दा बनता है आपका डी से, दा पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। उसके बाद है आधा का और पूरा का, तो आधा का बनाने के लिए हमने बताया कि जो भी अक्षर आधा हो उसको लिखिए, तो का आधा लिखेंगे के। उसके बाद तुरंत बगल वाला अक्षर लिखेंगे, बगल वाला अक्षर भी के है,
यानी क है तो के लिखेंगे, इन पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, अतः बनता है टी से, यह लिखा गया है दिक्कत। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी का शब्द है, हिंदी का मैसेज है, कोई भी बात हिंदी में सोचते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं अंग्रेजी में, ऐसे ही आपको लिखना है। अगर इस तरीके से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी हिंदी का नाम है आसानी से उसे आप अंग्रेजी में बदल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को देखते हैं, बस ध्यान से आपको वीडियो देखते रहना है। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द हैं, अब थोड़े बड़े शब्द आपको बताता हूँ। पीछे हमने छोटे छोटे शब्द बताए, यहाँ पर थोड़े बड़े शब्द आपको बताता हूँ। देखिए लिखा गया है कल, तो का बनता है आपका के से, का पर कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगा दीजिए। ल बनता है आपका एल से, यह लिखा गया है कल। उसके बाद कौन, तो देखिए का बनता है आपका के से, का पे औ की मात्रा है तो ए यू लिखेंगे, और न बनता है यन से, यह लिखा गया है कौन, के ए यू एन कौन। तुम्हारे, तो ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटा ऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। अब आधा माँ है तो आधा माँ लिखने के लिए हमने बताया कि जो अभी अक्षर आधा उसको लिखिए, तो आधा अक्षर माँ है तो माँ बनाने के लिए यम लिखते हैं, तुरंत ही आप बगल वाला अक्षर लिखेंगे हा, तो हा बनता है यच से, हा पे आ की मात्रा भी लगा है तो ए लिखेंगे। र बनता है आर से, रा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह लिखा है तुम्हारे। तो आधा अक्षर ऐसे आप बनाएंगे, ध्यान रखना है आपको कि जो भी अक्षर आधा हो उसको लिखिए, तुरंत आप बगल वाला अक्षर लिख दीजिए। तो इससे यह पता चलता है कि यह जो पहले वाला अक्षर लिखा गया है यह आधा है। क्या है तो बच्चों आधा, इससे यह पता चल जाता है। ठीक है, आगे लिखा है पास, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। स बनता है एस से, यह लिखा गया है पास। उसके बाद खड़ा, देखिए खा बनता है की एच से, खा पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगा दीजिए। अड़ा बनता है आपका डी से, डी से ए से आ की मात्रा, लिखा गया है खड़ा। उसके बाद था, तो था बनता है आपका टी एच से, था पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया था। उसके बाद लाना, तो ला बनता है आपका एल से, ला पे आ की मात्रा है तो ए। न बनता है एन से, ना पे आ की मात्रा लगा है तो यह लिखा गया है लाना। उसके बाद मेरे, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे ए की मात्रा है बच्चों तो लिखेंगे ई। र बनता है आर से, रा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह लिखा गया है मेरे। उसके बाद पास, तो पा बनता है आपका पी से, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। स बनता है यस से, यह लिखा गया है पास। उसके बाद यहाँ लिखा है उससे, क्या लिखा है उससे, तो छोटा ऊ है तो इसके लिए लिखेंगे यू। स बनता है आपका एस से। अब यह बिना मात्रा के है बच्चों, लेकिन यहाँ हम ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे अभी आपको बताता हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ यस से फिर स लिखेंगे, ठीक है, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है उससे, क्या लिखा गया है उससे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने ए क्यों नहीं लगाया, तो हम पहले इन दोनों को लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको लिखना है उससे, तो सबसे पहले उसका लिखेंगे बाद में से का, उससे। तो जैसा पढ़ते हैं हम वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका लिखेंगे बाद में से का, तो हो गया उससे, इसीलिए हमने ए नहीं लगाया है। ठीक है, आगे लिखा है बात, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। तो बनता है टी से, यह लिखा है बात। उसके बाद करूँगा, का बनता है के से, अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। र बनता है आर से, रा पे बड़ाऊ की मात्रा लगा तो लिखेंगे यू। अब यहाँ पर एक चांद बिंदी भी लगा है तो उसके लिए लिखेंगे यन, क्या लिखेंगे यन। और उसके बाद ग बनता है जी से, गा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह लिखा गया है करूँगा। उसके बाद बोलना, तो देखिए जैसे हमने उससे लिखा वैसे ही बोलना लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले हम बोल का लिखेंगे बाद में ना का, बोलना, तो ऐसे लिखिए। तो बोल का लिखिए, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ल बनता है यल से, यह हो गया बोल। उसके बाद ना का लिखेंगे, ना बनता है यन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा गया है बोलना। ठीक है, भले ही यह बिना मात्रा के है लेकिन ये यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे। आगे लिखा है पड़ेगा, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। ड बनता है आपका डी से, ड पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। ग बनता है जी से, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है पड़ेगा। उसके बाद एक,
तो एक लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर है ए, तो ए लिखने के लिए बच्चों लिखते हैं ई। क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। अगर ए की मात्रा लगानी होती है तो लिखते हैं ए की मात्रा के लिए ई। तो यहाँ पर तो पूरा पूरा ए ही लिखा है, तो भी इसके लिए हम ई लिखेंगे। अब का बनता है के से, यह लिखा है एक, ठीक है। उसके बाद बार, तो बा बनता है बी से, बा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। र बनता है आर से, यह लिखा है बार। उसके बाद जी से, तो कैसे लिखेंगे, ज बनता है जी से, छोटी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई। स बनता है एस से, स पे ए की मात्रा है तो लिखा जाएगा ई, यह लिखा है जी से। पसंद, तो पा बनता है पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं तो ए। स बनता है आपका एस से, सा पे यहाँ अंक की मात्रा लगा है तो ए एन लिखेंगे। और द बनता है डी से, यह लिखा गया है पसंद। क्या लिखा है बच्चों, पसंद। उसके बाद करो, तो का बनता है के से, का पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। र बनता है आर से, रा पे ओ की मात्रा है तो ओ, यह लिखा गया है करो। उसके बाद उससे, तो उससे जैसे यहाँ पर लिखे दोबारा आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, वैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यू से लिखेंगे छोटा ऊ, यहाँ पर स बनाने के लिए यस लिखेंगे। उसके बाद फिर यस से स लिखेंगे, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा गया है उससे। उसके बाद शादी, तो स बनता है आपका एस एच से, आ की मात्रा है तो ए। द बनता है आपका डी से, अब बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे आई, यह लिखा है शादी। उसके बाद जरूर, तो ज बनता है जे से, और इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है तो ए लिखेंगे। र बनता है आर से, बड़ाऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, आर से फिर र, यह लिखा है जरूर। उसके बाद करना, तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था बोलना वैसे ही लिखेंगे करना। तो सबसे पहले कर का लिखेंगे, बाद में ना का। तो कर का क्या होगा, का बनेगा के से, का पर कोई भी मात्रा नहीं तो ए, और र बनेगा आर से, यह हो गया कर। उसके बाद लिखेंगे ना का बनेगा यन, आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा है करना, ठीक है। भले ही यह बिना मात्रा के है लेकिन ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है खाना, तो खा बनता है आपका के एच से, खा पे आ की मात्रा भी लगा है तो लिखेंगे ए। न बनता है यन से, ना पर भी आ की मात्रा है, लिखा गया है खाना। इसके बाद तोड़ना, तो देखिए ता बनता है आपका टी से, ता पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ड़ बनता है आपका डी से, अब यहाँ पर भी ए नहीं लगाएंगे। न बनता है यन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा गया है तोड़ना। जैसे हमने करना लिखा वैसे ही तोड़ना। उसके बाद पड़ा, तो पा बनता है पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दीजिए। ड़ बनता है डी से, यानी डी से, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है पड़ा, ठीक है। उसके बाद मुझे, तो माँ बनता है एम से, माँ पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू। झा बनता है जी एच से, झा पे ए की मात्रा है लिखेंगे ई, यह लिखा है मुझे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी का शब्द है, हिंदी में कोई बात सोचते हैं, कोई मैसेज सोचते हैं, तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आप भी आसानी से अंग्रेजी लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए दो शब्द है, इन दोनों शब्दों का अंग्रेजी आपको लिख के मुझे बता देना है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला शब्द है लिखो, दूसरा शब्द है देखो। इन दोनों शब्दों का अंग्रेजी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से और भी ज़बरदस्त और बड़े बड़े शब्दों की वीडियोज भी मिलेंगी। अभी तो हम आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं ना, बाद में आपको बड़े बड़े शब्दों को भी लिखना बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।